अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक। और ये प्रोग्राम है एक्सपर्ट कुकिंग विद नाहिद अंसारी। आज जो पहला रोज़ा है, मैंने आप लोगों के लिए जो रेसिपी सेलेक्ट करी है वो है मदीने या मक्के का रोज़ा। वो इसलिए कि हम इस पूरे महीने खाते रहेंगे, बनाते भी रहेंगे, बहुत सारी चाटें भी होंगी, मगर जब हम मदीने या मक्का जाते हैं रमज़ान शरीफ में, तो आपको पता है वहाँ क्या होता है। वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती। वहाँ मैंने देखा है, यहाँ हम एक खजूर से रोज़ा खोलते हैं, वहाँ 4-4, 5-5 खजूरें खाई जाती हैं। वहाँ कावा होता है, दही होता है, समून ब्रेड यानी कि जिसे हम बन कहते हैं वो होता है, और दही। तो ये हल्के फुल्के रोज़े से शुरू करते हैं ताकि थोड़ी इबादत भी बहुत अच्छी हो जाए। तो मैंने जो आज रेसिपी चूज़ करी है वो है हरीसा। और हम जो हरीसा बनाते हैं या हम उसको हलीम भी कभी कह लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये जो हरीसा है, ये मैंने जौ लिया है और जौ को मैंने भिगो दिया। ये वो है जो दलिया आप कहते हैं। और यहाँ मैंने यखनी बनाई हुई है, प्याज है, और ये है सिर्फ मूंग की दाल। और बस ये हल्की फुल्की चीज़ों से बनता है ताकि बनाने में भी आसानी हो, और जब आप खाएंगे तो आपको बहुत हल्का फुल्का लगेगा और हेवीनेस नहीं होगी। तो जो हम ये शुरू करते हैं ये रेसिपी, फ्रूट्स इस्तेमाल करें पूरे रमज़ान, क्योंकि गर्मी है और थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। पीने की आप मशरूबात जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो काम होगा, बहुत हल्की चीज़ें इसमें, आपने एक मीडियम प्याज ले ली, और एक मीडियम प्याज जब आप लेते हैं ये बारीक बारीक काट लें ताकि थोड़ा जल्दी आपका खाना बने, क्योंकि जितनी बारीक प्याज होगी उतनी जल्दी आपका खाना बनेगा। आपने एक प्याज ले ली ऑमलेट की जैसी कटी हुई, और इसमें आपने 4 से 5 चम्मच तेल के डाल दिए। और एक और चीज़ बताऊं, जैसे हम इस पर भगार देते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों पे भगार नहीं होती है, वो सिर्फ इसके ऊपर मक्खन और दालचीनी ये चीज़ें डाल के ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये। इस प्याज को हमने थोड़ा सा सौटे करना है, ज़्यादा इसको ब्राउन भी नहीं करना, बस इसको आपने थोड़ा सा सौटे करना है 2 से 3 मिनट। और इसी के साथ हमने इसमें डाल देनी है बोनलेस चिकन। आप इसमें डाल सकते हैं, अगर आप चाहें हड्डी वाली भी डाल सकते हैं, मगर हड्डी वाली जो है, मैंने हड्डी का क्या किया, यखनी बना ली और चिकन क्यूब्स यहाँ ले लिए ताकि ये ज़ाया नहीं जाएगा। यखनी हम इसी में इस्तेमाल करेंगे। बस मैंने 1 मिनट, इसमें कोई लहसुन और अदरक भी नहीं डल रहा, इसमें लाल मिर्चें भी नहीं डलती हैं, इसमें सिर्फ काली मिर्च डलती है। मगर अपने टेस्ट के लिए मैं ज़रूर थोड़ी सी लाल मिर्च इस्तेमाल करूँगी। दुरूद शरीफ पढ़ के इसमें थोड़ी सी कलौंजी डाल दी मैंने, और इसमें डलेगा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, और इसको आपने सौटे करना है। और ये इतना आसान है कि आप इसको जल्दी पकाएं, और अगर इसके पीसेस आपको घोटने भी नहीं, जो हम हलीम में करते हैं, आप इसके पीसेस भी साबुत रहने दें तो बच्चे भी बहुत अच्छी तरह इंजॉय करेंगे। और ये चीज़ सहरी में भी इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको आपने सिर्फ सौटे किया ताकि ये अच्छी तरह से, जो चिकन की अपनी एक स्मेल होती है वो अच्छी तरह से इसमें ख़त्म हो जाए। और इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची। आपको पता है छोटी इलायची से क्या होता है, छोटी इलायची से आपको प्यास नहीं लगती है। और इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, नमक, 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने, और 1 चम्मच काली मिर्च। मगर क्योंकि हमारा टेस्ट थोड़ा सा डेवलप करना है, तो इसलिए इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि हम अपना टेस्ट फ़ौरन चेंज नहीं कर सकते। आप देखें, इसमें ना इसमें लहसुन है ना अदरक है। रमज़ान जब शुरू हुए हैं तो आप चिकन के क्यूब्स बना के अलग रख लें, मसाले आपके पास सब भुने हुए रखें, तो ना आपका टाइम ज़ाया जाएगा। और इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई किया, और इसमें डलेगी थोड़ी सी दालचीनी। जो अरबी खाना होता है दालचीनी के बग़ैर इनकम्प्लीट है वो खाना। हर
तो आपने ये सब चीज़ें डाल के इसको आपने भून लिया, और जब आप इसको भून लेंगे एक अच्छा सा एरोमा आता है, दालचीनी की अपनी एक स्मेल होती है। और इसके बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने क्या किया था, 1 कप मूंग की दाल ली और मूंग की दाल को आपने भिगो दिया, ये बहुत हल्की होती है, और इसको मैंने उबालते ही हुए इसको मैश कर लिया, और ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, बस ये मैंने डाल दिया। इसमें मैं डालूंगी ये गेहूँ, और जब तक मैं ये गेहूँ डालती हूँ, सॉरी गेहूँ नहीं, ये जौ है, और जौ को डाल के हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। 1/4 टीस्पून कॉफ़ी, बस इसको आपने चूल्हे पे पकाना है स्लो हीट के ऊपर, और छोटे छोटे कप्स जो इनके होते हैं कहवे के, उसमें आपने इसको सर्व करना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जब आप ये बना रहे हैं हरीसा, ये बहुत गाढ़ा नहीं होता है, जैसे हम हलीम को बहुत थिक बनाते हैं, ये बिल्कुल इतना थिक नहीं होता। ये एज अ सूप इस्तेमाल करते हैं बहुत स्लो हीट के ऊपर और एज अ सूप, ताकि ये थोड़ी सी चिकन पक जाए। पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो ये होती है, क्योंकि हमें बहुत हैवी नहीं करना है इसको, और इसकी चिकन गल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसको घोट भी सकते हैं कि बच्चों के लिए, और अगर नहीं तो आप एज इट इज़ इसके क्यूब्स जो हैं इसमें रहने भी दे सकते हैं। इसको थोड़ी देर पकना है ताकि ये थोड़ा सा सब कुछ यकजान हो जाए, और इतने ये पक रहा है, और इसको हमने सर्व करना है। इनके छोटे कप्स होते हैं, केटल होती है, इसके अंदर आप डाल के रख लें, क्योंकि हमारे ये होता है कोई रोज़ा खोलने के साथ चाय पीता है, कोई नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पीता है, कोई खाना खाने के बाद, सबके अपने अपने तरीके हैं। मगर इनके यहाँ ये होता है कहवा फ़ौरन ही होता है, रोज़ा खोला खजूर से 4 से 5 खजूर, और कहवा फ़ौरन इस्तेमाल होता है। अब ये आपके ऊपर है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते। आप इन कप्स में ले लें, बहुत सारे मेहमान हो तो ये इनके छोटे कप्स होते हैं, छोटे छोटे। इस तरह आप अगर सर्व करेंगे, अपना दस्तरखान सजाएंगे इन चीज़ों से। जो रोज़ेदार होते हैं, भूख लग रही होती है, ज़्यादातर प्यास लग रही होती है। जब आप ये कहवा पीते हैं, इससे आपको प्यास भी कम लगती है। जितना हम ठंडा ज़्यादा पानी पीते हैं, शरबत बनाएं ज़रूर। आगे मैं आपको शरबत भी दिखाऊंगी कि ये लोग कौन से शरबत इस्तेमाल करते हैं, वो भी होगा। मगर फर्स्ट डे था, क्योंकि मैंने यही वाली मदीने का, मक्के का रोज़ा रखा था, तो कहवा मस्ट होता है। तो इन कप्स में हम सर्व करेंगे। और हो गया है ब्रेक का वक्त, लेते एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हरीसा तैयार हो चुका है। आपको मैं इसका लुक दिखा दूं, ये आप देखें, बहुत गाढ़ा नहीं होगा। मैंने इसकी जो चिकन थी उसको बिल्कुल मैशअप नहीं किया है, क्योंकि रोज़ा है, और बच्चों को जब चिकन नज़र आती है ना, तो वो चीज़ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। ये हमारा जो कहवा था ये भी बन चुका है। ये मैं इसमें निकालती हूँ कप में। अब इसका कलर आपको दिखाना होगा मुझे, और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इलायची जितनी देर इसके अंदर इन्फ्यूज़ होती है, यानी कि इसमें पड़ी रहती है, उतनी अच्छी इसकी स्मेल आती है। ठीक है, पता है जितना ठंडा पानी आप पीते हैं ना, मगर प्यास लगता है कि ठंडे पानी के बगैर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, आप जब सर्विंग करेंगे तो सर्विंग या जब दस्तरखान हो सबके लिए एक में आप निकाल दें, या इंडिविजुअल, कभी होता है कि 2 ही लोग रोज़ा खोल रहे होते हैं, तो आप छोटे बोल्स में भी खजूर रख लें। कभी हल्का फुल्का रोज़ा, आगे जाके हम बहुत भारी भारी चीज़ें भी बनाएंगे ज़रूर। अच्छा, ये मैं इसमें निकालती हूँ पहले छोटे में। बिस्मिल्लाह। और इसमें क्या होता है कि हमारी तरह भगार नहीं होता है इसमें, और इसमें मक्खन जो होता है ना, वो उसके ऊपर से डलता है। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने पूरा ये दही रखा है इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर दही का इस्तेमाल बहुत रखिए गर्मी के अंदर, क्योंकि दही के साथ ये होता है
कि आपको प्याज कम लगती है और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है दही। और इसके ऊपर आपने पुदीना रखा। पुदीना एक और चीज़ है जो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके ऊपर हम डालते हैं गरम मसाला, ये है आपका दालचीनी। ठीक है, अब मैं इसको बड़े बोल में निकाल लेती हूँ। ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जौ जो है इतने फ़ायदेमंद है, कहते हैं अगर कोई बीमार होता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरीरा बनवाया करते थे। और उससे क्या होता है, जो आप रोज़े में हैं उससे भी आप हेल्दी फील करेंगे, और अगर कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो, इससे परेशानियां भी ख़त्म होती हैं। ये हम सोचते होंगे ये कौन सी बात है कि परेशानियां, आदमी सोचता है बहुत कुछ होता है, इससे एनर्जेटिक फील करता है। तो जौ की रोटी और जौ का दलिया ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में रखिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद है और सेहत के लिए बहुत अच्छा, ख़ास तौर से रमज़ान शरीफ में। ये हमने इसको पूरे इसमें निकाल लिया। जिस चीज़ में आप निकालें प्लीज़ उस चीज़ को देखें कि वो साफ़ सुथरी हो किनारों पे। और इसके अंदर हम डालेंगे मक्खन। इसको गोश्त के साथ बनाइए, बहुत मज़े का होता है। और क्योंकि सुन्नत भी है, और सुन्नत को आप दस्ती के गोश्त के साथ बनाएं। दस्ती के गोश्त के साथ ये बहुत ही मज़े का भी बनता है, मगर बच्चे आजकल चिकन बहुत पसंद करते हैं। ये आपने लगाया, इसके ऊपर आपने दही लिया, इसके ऊपर आपने लगाया पुदीना। ये हमारी डिश जो है हरीसा तैयार है। और इसको आपने, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको आपने गोश्त के साथ बनाना है। और जब आप गोश्त के साथ बनाते हैं बहुत ही मज़े का लगता है, मगर वो थोड़ा गोश्त टाइम लेता है गलने का। ये जो चिकन है ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये थी हमारी आज की डिशेस, ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें जो बहुत हेल्दी हैं, आपको फीलिंग भी ज़्यादा हैवी फीलिंग नहीं देंगी, क्योंकि इबादत में फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जब आप रमज़ान में बहुत हैवी चीज़ें बनाते हैं आप भी थकते हैं, और खाने के बाद और ज़्यादा पेट भर जाता है। तो ये स्पेशलिटीज़ हैं। ब्रेड्स भी इसी तरह का समून ब्रेड कहलाता है। ये वहाँ पे लंबे बंस जो होते हैं, या ये छोटे वाले, ये समून ब्रेड्स कहलाते हैं। हम रोटी खाते हैं, अगर आप चाहें तो जौ की रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेशलिटीज़ होती हैं, हर मुल्क की स्पेशलिटीज़ को ट्राई करें। सिर्फ 2-3 चीज़ों को लेके मत बैठें, क्योंकि हम लेते हैं 2-3 चीज़ें, बस उसी के साथ रोज़ इफ्तारी कर रहे होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ ट्राई करिए। और अपनी टेबल को, अपने दस्तरखान को इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि जब रोज़ा खोलने बैठें और दुआ मांगें, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह भरे रखे और उसके ऊपर इतनी बरकत दे। और कोशिश ये करें कि आपके साथ रोज़ा खोलने में और भी लोग मौजूद हों। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल डिश, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये कहवा जो मैंने आपको बताया ये भी बहुत हल्का है, अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ट्राई इसी तरह करिएगा जो मैंने बताया, उसमें कोई दूध वूध इस्तेमाल नहीं होता। और फिर इसी तरह आप सर्व करें और आप देखें कि आपको तो पसंद आएगा, आप खुद भी हल्का फुल्का फील करेंगे और आपके जो मेहमान हैं, आपके घर वाले हैं, वो भी ये पसंद करेंगे। तो ये थी आज की स्पेशल डिशेस, आपको पसंद आई होंगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी इसी वक्त कुछ नई डिशेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। हरीसा बनाने के अज्जा: जौ 3 कप सारी रात भीगा हुआ, चिकन बोनलेस क्यूब आधा किलो, प्याज दरमियानी और बारीक कटी हुई 1 प्याली, हरी मिर्च 18 से 20 अदद, दालचीनी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, तेल 5 से 4 खाने का चम्मच, मूंग की दाल उबली हुई 1 प्याली, यखनी 4 कप, कलौंजी 1 चुटकी, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 2 से 3 अदद, दही सजाने के लिए। कहवा बनाने के अज्जा: पानी 2 कप,
छोटी इलायची 2 से 3 अदद, चीनी 2 चाय के चम्मच, कॉफ़ी 1/4 चाय का चम्मच।